हेलो दोस्तों, मैं अमिता शर्मा, सीनियर CCTC। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट टाइम हमने संयुक्त सेना अभ्यास का पार्ट 1 2025 के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने कुछ ट्रिक के साथ 2025 में हुए संयुक्त सेना अभ्यास को देखा था। आज हम 2024 में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसे देखने वाले हैं। जैसे कि 2024 में आपको याद रखना है सूर्य किरण का 18वां संस्करण, ये भी याद रखना है। 2024 में सूर्य किरण का 18वां संस्करण हुआ है। किन दो देशों के बीच? तो भारत और नेपाल के बीच ये अभ्यास आयोजित हुआ है। ये अभ्यास नेपाल में सलझंडी में हुआ है। सूर्य किरण भारत नेपाल, सलझंडी नेपाल। नेक्स्ट है आपका स्लिनेक्स एक्सरसाइज, जिसमें आपको नाम से पता चल रहा होगा SL का मतलब श्रीलंका है और IN का मतलब इंडिया है। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका 11वां संस्करण है, जो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। दोस्तों, जो आपको इस संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, वो अगर भारत में हुए हैं तो वो आयोजित के दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्लिनेक्स का 11वां संस्करण 2024 में भारत और श्रीलंका के बीच में विशाखापट्टनम में हुआ है। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट नाइट 2024 का अरब सागर के ऊपर में आयोजन हुआ है और इसमें शामिल 3 देश है, भारत, फ्रांस, UAE। इसलिए आपको याद रखना है कि अगर डेजर्ट नाइट पूछे, डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच होता है, तो ये 2 देशों के बीच नहीं, ये 3 देशों के बीच में होता है। भारत, फ्रांस और UAE के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपको सिनीबैक्स 1 एक्सरसाइज 2024, जो भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ है। तो IN से आप इंडिया याद रख सकते हैं और C का आपको कंबोडिया है। अब C से आपको माइंड में मतलब चाइना भी जा सकता है, तो आगे आपका B लिखा हुआ है, तो C और B कंबोडिया, इस तरह से आप आराम से याद रख सकते हैं कि IN इंडिया का हो गया और C और B कंबोडिया का हो गया। तो भारत और कंबोडिया के बीच में सिनबैक्स 1 एक्सरसाइज 2024 आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? तो पुणे में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है आपका हरिमऊ शक्ति 2024। हरिमऊ शक्ति 2024 जो है वो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में आयोजित किया गया है हरिमऊ शक्ति। आपको हरि ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत में तो हरिओम हम लोग नाम जपते ही रहते हैं, तो इससे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि हरि का नाम है तो भारत हो गया। अब म है तो म से मलेशिया याद रखा जा सकता है कि मऊ मलेशिया। नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति आपको भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इसका 9वां संस्करण है। गरुड़ शक्ति 2024 भारत और इंडोनेशिया के बीच में जकार्ता में हुआ है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। गरुड़ शक्ति पूछेंगे सैन्य अभ्यास, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। गरुड़ शक्ति भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। गरुड़ शक्ति किन 2 देशों के बीच में होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इसका 13वां संस्करण इस बार आयोजित हुआ है 2024 में। 13वां संस्करण हुआ है इसका 2024 में। किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो अग्नि वॉरियर आपको भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र के देवाली में हुआ है आयोजित, महाराष्ट्र के देवाली। अब इसको कैसे याद किया जा सकता है? तो अग्नि वॉरियर, जब भी देखेंगे भारत में सिंगिंग कंपटीशन होता है तो बहुत ही उन लोग के बीच में वॉरियर सा फील होता है, सिंगरों के बीच में, जो मतलब फायर टाइप का उन लोग के वॉइस में देखते ही होता है, जिसके वॉइस में ज़्यादा फायर होता है वो ज़्यादा सेलेक्टिव होता है। तो अग्नि वॉरियर, तो सिंग आप याद कर सकते हैं। भारत और सिंगापुर, भारत तो सब में अधिकतर में आप देख ही रहे कि कॉमन है। अग्नि वॉरियर से याद रखेंगे कि अग्नि वॉरियर, हाँ वॉइस के बारे में बात हो रहा है तो सिंग हो जाएगा और फायर वाला वॉइस होना चाहिए। तो भारत और सिंगापुर कहाँ हुआ है? तो देवलाली में हुआ है, महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है विनबैक्स का 5वां संस्करण 2024 में भारत और वियतनाम के बीच में अम्बाला और चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में अम्बाला और चंडी मंदिर आपके 2 जगह ऐसे है जहाँ पे विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित हुआ है। तो विनबैक्स कैसे याद रख सकते हैं? विनबैक्स भारत आपको इसमें कॉमन मिलेगा और वियतनाम का आपका विन है।
वियतनाम से आपका विनवेक्स हो गया। नेक्स्ट है आस्ट्रा हिंड। आस्ट्रा हिंड एक्सरसाइज 2024 का तीसरा संस्करण, जो नाम से पता चल रहा है आस्ट्रा है, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। वज्र प्रहार 2024, वज्र प्रहार 2024 15वां संस्करण, जो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है और ये अमेरिका में हुआ है। तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका वज्र प्रहार है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पूछेगा वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये आपका भारत और अमेरिका के बीच में है। कितने नंबर का संस्करण है, तो 15वां संस्करण है। नेक्स्ट है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। देखिए ऐसा ही हमने पढ़ा था सिलीनेक्स का एस और एल था, जिसे कंफर्म था कि एस एल श्रीलंका के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे सिम्बैक्स है, तो सिम्बैक्स में आपको एस यहाँ पे सिंगापुर को डिनोट करता है। सिंगापुर पूछेंगे कि भारत और सिंगापुर के बीच में, देखिए अभी तक हमने 2 पढ़ा। भारत और सिंगापुर के बीच में एक अग्नि वॉरियर होता है, और अग्नि वॉरियर के साथ साथ भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स होता है, जो इस बार कहाँ आयोजित किया गया, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है नसीम अल बहर एक्सरसाइज 2024। नसीम अल बहर एक्सरसाइज 2024 भारत और ओमान के बीच में होता है। ये भी लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि नसीम अल बहर एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में होता है, तो भारत और ओमान के बीच में होता है। कहाँ आयोजित किया गया है, तो गोवा के तट पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार जो है वो 4 देशों के बीच में होता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। मालाबार एक्सरसाइज होता है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो भारत के ही विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। फिर है काजिंद एक्सरसाइज। काजिंद एक्सरसाइज का कौन सा संस्करण था, तो 8वां संस्करण काजिंद। यहाँ भी नाम से आपको बहुत आराम से याद किया जा सकता है कि काजिंद मतलब काजिकिस्तान, अब भारत तो कॉमन है इसमें, तो काजिंद कजाकिस्तान। कहाँ हुआ है आयोजित, तो उत्तराखंड के सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली में। यहाँ पे मेन आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के औली में हुआ है, और उससे ज़्यादा अगर रिलेटेड पूछेगा तो सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड, पर ये उम्मीद कम है कि पूछेगा। यही पूछेगा कि उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया गया है, तो औली में क्या। तो 8वां संस्करण काजिंद एक्सरसाइज का भारत और कजाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है अल नजा 2024। अल नजा भी भारत और ओमान के बीच में होता है। तो देखिए इससे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी भारत और ओमान के बीच में नसीम अल बहर था, और यहाँ भारत और ओमान के बीच में अल नजा है। अल और अल ये दोनों, अर्थात हम जान सकते हैं कि अल जो है वो मेनली यूज़ होता है ओमान के लिए। तो नसीम अल बहर बोले या अल नजा बोले, ये भारत और ओमान के बीच में हुआ है, और ये आयोजित कहाँ हुआ है, तो ओमान के सलाह में आयोजित हुआ है। 20वां युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ भारत के बहुत सारे युद्ध अभ्यास होते हैं, जिसमें सभी हम लोग कुछ पढ़ के गए हैं, जैसे कि कहाँ है, हाँ, भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार होता है। उसी तरह भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। युद्ध अभ्यास तो ये कहाँ आयोजित किया गया है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका मित्र शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मित्र शक्ति भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो श्रीलंका जस्ट हमारे पाक स्टेट से जुड़ा हुआ भारत का पड़ोसी देश है। तो इसका संस्करण 10वां है, और आयोजित क्या है, तो मित्र शक्ति कहाँ हुआ है, तो श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत के मदुरोया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज 2024। उल्ची फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। तो ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, क्योंकि भारत का एग्ज़ाम जैसे है तो हम लोग का एग्ज़ाम में अधिकतर इंडिया से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उल्वी फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसके बारे में इसमें जानकारी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है उदार शक्ति। उदार शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो मलेशिया के क्वांटन में हुआ है उदार शक्ति। जब भी हम लोग कुछ मतलब वैसा देखते हैं, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा फील टाइप का, उदास टाइप का होता है, तो हम लोग को सामने वाले के लिए हम लोग आराम से उसके लिए अपने अंदर उदार का भावना लेके आते हैं। तो भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति आयोजित किया गया है। इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। कहाँ हुआ है, तो मलेशिया के ही क्वांटन में हुआ है। नेक्स्ट है आपका खान क्वेस्ट
2024 ये भी एक बहुराष्ट्रीय है। बहुराष्ट्र का मतलब ऑब्वियसली 2 से अधिक देश इसमें मिले हुए हैं। 21वां संस्करण है। ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो मंगोलिया के उलान बटोर में, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट 2024, जो मंगोलिया में हुआ, मंगोलिया और भारत के बीच में आयोजित किया गया है। ये 16वां संस्करण है इसका। नोमैडिक हो गया। आपको म से आप इसमें ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं कि मंगोलिया का मेडिक यहाँ पे यूज़ किया गया है। मंगोल से मेडिसिन मंगाने का बात हो रहा है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक की एलिफेंट सैन्य अभ्यास है। कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेघालय के उमरोई में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया है। इस पर आप देखिएगा कि नोमैडिक, भारत और मंगोलिया से मेडिक मंगाना चाहता है। किसके थ्रू? तो एलिफेंट के थ्रू। तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित हुआ है उमरोई, मेघालय के उमरोई में। नेक्स्ट है अभ्यास मैत्री 2024, भारत और थाईलैंड के बीच में। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में, ये आपको मेघालय के उमरोई में ही आयोजित किया गया है 2024 में। नेक्स्ट है आपका होपेक्स भारत और मिस्र के बीच में होता है। ये भी मिस्र में आयोजित किया गया है। सेकंड लास्ट है आपका फ्रीडम। पहला ये है फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2024। ये आपको दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, इसमें इंडिया शामिल नहीं है। तो फ्रीडम एज का बात कहा जाए तो फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर स्थित है। और लास्ट है आपका 8वां जीमैक्स भी आपके नाम से समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि जीमैक्स में JI से आपका, I से हो गया इंडिया और J से हो गया आपका जापान। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि जीमैक्स अगर पूछा जाए कि जीमैक्स किन 2 देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो भारत और जापान के बीच में। ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है। इसके साथ हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे दोस्तों कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो कृपया इन्हें अच्छे से देखें क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।